हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में पैराग्राफ 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants or pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. फिगर 2.9। सो स्टूडेंट्स, क्लास 6-7 में हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे पल्सिस के प्लांट हैं, उनकी रूट्स में पाया जाता है, जिन्हें फिगर 2.9 में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिगर 2.9 में प्लांट्स की रूट्स दिखाई गई हैं और इसमें हमें जो ये गांठें से दिखाई दे रही हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी रूट्स में रहते हैं। आगे है सच एज बीन्स एंड पीच विद विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ध्यान होगा बच्चों कि एक दूसरे को बेनिफिट देना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है और प्लांट इनको रहने का स्थान देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा फिक्स होती है सोइल के अंदर, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है सोइल के अंदर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम 78% के अबाउट बनी रहती है। इस बारे में वंडर होगा, आश्चर्य होगा कि कैसे वो सेम बनी रहती है जबकि लाइटनिंग और राइजोबियम बैक्टीरिया उसको सोइल में मिक्स कर रहे हैं। इसे हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह से सेम बनी रहती है। पैराग्राफ 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, जैसे ब्लू ग्रीन आल्गे है या राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और उन्हें सोइल में मिक्स करने का काम करते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. Figure 2.10. So students, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सोइल में से रूट सिस्टम के द्वारा, क्योंकि रूट्स में से होते हुए वो लीव्स में जाता है। वो नाइट्रोजन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोटीन हैं या अदर कंपोनेंट हैं, उनको सिंथेसिस करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। और एनिमल से उन प्लांट को फीड करते हैं, यानी ईट करते हैं, और उस प्रोटीन का यूज करते हैं एक तरह से प्लांट से लेकर, जिसे फिगर 2.10 में इस चक्र को समझाया गया है। फिगर 2.10 देख सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल का फिगर है। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे ऊपर देखें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिखाई गई है।
दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्टूडेंट्स लाइटिंग प्रोसेस द्वारा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं, दो तरह से स्टूडेंट, लाइटनिंग के द्वारा और कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है लाइटनिंग के द्वारा और इन बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हैं उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में और उसे सोइल में मिक्स कर देते हैं उस कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, किस तरह से सोइल में मिक्स करने का काम करते हैं। तो इस नाइट्रोजन साइकिल का ये एक साइड है कि लाइटनिंग और जो बैक्टीरिया हैं वो उसके कंपाउंड बनाकर उन्होंने सोइल में मिक्स कर दिया। अब सोइल में मिक्स होने के बाद अपटेक बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स उनको कंपाउंड्स को टेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्रोटीन बनाना है क्योंकि प्लांट्स को दूसरे कंपोनेंट बनाने हैं उसके लिए। अब प्लांट्स ने उस कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को टेक कर लिया, ले लिया। अब उन प्लांट्स को एनिमल ईट करते हैं प्लांट्स को। अब जो एनिमल ईट कर रहे हैं और कुछ एनिमल्स की डेथ होती है तो उस वजह से वो वापस से इस तरह से सोइल में मिक्स हो जाते हैं। नाइट्रोजस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, के एनिमल्स जो एक्सक्रिएशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो उनकी बॉडी से निकलता है एक्सक्रिएशन प्रोसेस द्वारा, और जो डेथ हो जाती है एनिमल्स की तो वापस से वो कंपाउंड सोइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल एक तरह से पूरी हो जाती है। बट सम बैक्टीरिया, इधर कुछ और बैक्टीरिया दिखाए गए। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, कि कुछ बैक्टीरिया उसको वापस कंपाउंड्स को गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं और वो वापस से ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाके मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चक्कर चलता रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक तरफ से कुछ बैक्टीरिया उसको कंपाउंड बना रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया उन कंपाउंड को गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आगे स्टूडेंट्स, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट द नाइट्रोजियस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. So स्टूडेंट, इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो रिमेन्स कांस्टेंट बनी रहती है, जो 78% है अबाउट, सेम बनी रहती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आया होगा। आप इसको फिर से रिवाइज करना ताकि अच्छे से माइंड में समझ में आ जाए, बैठ जाए माइंड में। और आगे इसके कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न आपको खुद रीड करने हैं और इसके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनको लर्न करना। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।